क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज 22 रजब का दिन है जो कुंडे की न्याज़ के लिए मशहूर है। कुंडे की न्याज़ जिसे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है, उसके लिए जो मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, उसके लिए जो सामान चाहिए उसमें सूजी, मैदा, चीनी, तिल और गरी का बुरादा और घी। यहाँ पे जो है 3 किलो मैंने मैदा लिया था और तकरीबन 3 पाव सूजी थी। उसको एक बड़े बर्तन में जो हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सूजी को मैंने पहले से ये देख लिया था, छान लिया था अच्छे से, बिल्कुल साफ़ थी। सूजी भी मैंने छान ली थी। यहाँ पे गरी का बुरादा भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इसमें तिल भी शामिल कर दिए हैं मैंने। इसी तरह करके तमाम खुश्क अज़ा जो हैं वो शामिल करने हैं। पिसी हुई चीनी थी, इसको तकरीबन 1.5 किलो चीनी थी, इसको मैंने पीस लिया था। वो भी इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैदा, सूजी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल एक यकजान हो जाएं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पे हमारा जो है वो आटा मिक्स हो चुका था, तो इसमें तकरीबन 1 प्याली घी को मैंने शामिल कर दिया है। घी को शामिल करना है इसमें। इसको इसके साथ अच्छे से मैदे के साथ जो है हम इसको मिक्स करेंगे। इसको जो है वो मसल के मिक्स करना है ताकि जो आटा है वो एक साथ जो है वो गीला हो जाए। इसको जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसी तरह ये बहुत अच्छे से सारा जो घी है इसके साथ मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो घी है वो आटे के साथ मिक्स हो चुका था। यहाँ पे गुनगुना पानी मैंने ले लिया था। आप चाहें तो दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आज जो है वो पानी के साथ गूँधा था। यहाँ पे मैं इसको गूँध रही हूँ आटे को। इसको तो है ना बहुत नरम और ना बहुत सख्त, मीडियम सी डो बनानी है। आटा को जो है वो मैंने अच्छे से लगा लिया था। यहाँ पे देखिए हमारा आटा जो है वो लग चुका है। जैसे हमारा आटा लगेगा तो इसको हम तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप गूँथते जाइएगा। आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दिन जो है वो बिल्कुल घर को साफ़ अच्छे से किया जाता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा घर में जो है खुशबू लगाई जाती है। उस दिन मौइज़ा भी पढ़ा जाता है जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से है। तो आटा जो है वो मेरा ज़्यादा था, तो मैंने इसे 2 हिस्सों में बाँट लिया था। फिर एक दूसरी कढ़ाई में भी मैंने इसको गूँध लिया था। सारा आटा जो है वो इकट्ठा फिर मैंने रख दिया था गूँध के। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जैसे ही हमारा आटा सेट हो जाएगा तो अब हम इसकी जो है वो टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। आप तो चाहे वो जो एक शेपर मिलता है टिक्की या कबाब बनाने के लिए, उससे भी बना सकते हैं। और इसी तरह बड़ा पेड़ा लेके उसको अच्छे से बेल के किसी गिलास या कटर की मदद से आप गोल गोल काट लें। मैंने जो है गिलास की मदद से काट ली थी। उसके बाद जो है फिर मैं साथ साथ फ्राई भी कर रही थी और हाथों की मदद से बना रही थी। यहाँ पे देखिए हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो चुकी थी, तो साथ ही मैंने जो है वो अब इसको फ्राई के लिए भी रखना है ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से हो जाए। इसी तरह जो है वो साथ साथ मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ। तकरीबन काफ़ी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे, टिक्कियों को रेस्ट भी मिल जाएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर किया करें और एक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट से ही सब कुछ मुमकिन है। आप सबका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। तो अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो फिर हम कैसे काम करेंगे। यहाँ पे देखें जो है मेरी टिक्कियाँ आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन कंप्लीट होने वाली हैं। अब जो है हम इसको जो है सारा बना के तो फिर एक साइड पे रख रहे हैं। दूसरी साइड पे जो है हम इसको फ्राई के लिए फिर अब चूल्हा भी मैंने रख लिया था नीचे ही, ताकि ये इतना लंबा काम है तो खड़े होके तो नहीं हो सकता था। यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई में जो घी रख दिया था इसको फ्राई करने के लिए। टिक्कियों को मैंने फ्राई कर लिया था। शुरू में शायद मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। बेटी भी खुश होकर साथ में बैठी थी, तो सारा काम इस तरह मिलजुल के हो गया था माशाल्लाह से। हमारा जो टिक्कियों का काम है वो कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए जो हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।